तो यहाँ पर थे हम लोग। तो मैं ये बता रहा था आपको कि द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट से मतलब ये है कि जो स्टार हमारे अर्थ के या जो भी स्टार किसी दूसरे स्टार के से रिवॉल्व करेगा तो वो उसका नेचुरल सैटेलाइट हो जाएगा। और इसके अलावा पता ही आपको कितने सैटेलाइट्स जो खासकर इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, ये मैंने बताया था आपको कि वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना। तो माइंड में ये नहीं आया कि जो ये इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है 24 घंटे, महीने, सालों साल, तो ये चक्कर लगा रहा है अर्थ के, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये रिवॉल्व कैसे कर रहा है, लाइक कहाँ से एनर्जी है, कैसे, मतलब कुछ तो मैकेनिज़्म होगा ना। सालों साल 24 घंटे चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है, कुछ एक मैकेनिज़्म होगा ना। बात समझो हम क्या कह रहे हैं भाई। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ चीज़ को घुमा रहे हो, फ़ैन घूम रहा है, कैसे फ़ैन घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। नहीं तो फ़ैन को कैसे घुमा सकते हैं, किसी चीज़ को, इंजन को घुमाना है तो पेट्रोल, कुछ तो ये चाहिए ना, फ्यूल चाहिए पावर बनाने के लिए, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, और ये तो भाई 24 घंटे घूम रहा है, घूम रहा है सैटेलाइट। तो देखो तुम्हें हम थोड़ा सा दिखाई दे वीडियो मेरे को, किस तरह सैटेलाइट इंटरनेशनल, चलिए ये चालू है ना, चल रहा है ना, चल रहा है। देखो ये है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर अंदर का। जब एक एस्ट्रोनॉट धरती पर आता है तो लोग आते ही उसे कंधे पर क्यों उठा लेते हैं और उसे दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये इमेजिन किया है कि महीनों तक स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स कैसे रहते हैं और वहाँ पर उनकी लाइफ कैसी होती है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भी वही सारी एक्टिविटीज करते हैं जो कि वो अर्थ पर करा करते थे, लेकिन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को ये सभी चीजें कुछ अलग तरीके से करनी पड़ती है और ये सभी चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि स्पेस में अर्थ के मुकाबले ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कम है। सबसे पहली चीज की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स को ब्रश करने के लिए एक स्पेशल टाइप का टूथपेस्ट यूज करना पड़ता है, जो कि थोड़ा स्टिकी रहता है ताकि ब्रश पर इजीली चिपक जाए। दोस्तों, ब्रश करने के बाद वो उसे थूक नहीं सकते, उन्हें वो टूथपेस्ट को गीलना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, उनके पास स्पेशल टाइप की नेगेटिव प्रेशर वाली टॉयलेट होती है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स फ्रेश होने जाते हैं और दोस्तों बाद में वो सारा वेस्ट एक प्लास्टिक बैग में कलेक्ट हो जाता है। और उनके नहाने के लिए भी एक स्पेशल टाइप का सोप और शैम्पू रहता है, जिसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। और एस्ट्रोनॉट्स के खाने के लिए बिना पानी का फ्रीज्ड डिहाइड्रेटेड फूड रहता है और उसमें ठंडा पानी मिक्स करके उसे खाने लायक बना सकते हैं। और स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के पास ज्यादा पानी नहीं होता है, उन्हें अपने पसीने और यूरिन को ही फिल्टर करके पीना पड़ता है और उन्हें हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। क्या आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे लोग सिर्फ एक दिन में 16 बार सूर्य को निकलते और ढलते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ISS 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सिर्फ 90 मिनट में दुनिया का एक चक्कर लगा देता है। इस हिसाब से एक दिन में पृथ्वी के 16 बार चक्कर और 16 ही सनराइजर्स और सनसेट्स। हैरानी की बात यह है कि जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो तापमान लगभग 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जब यह पृथ्वी के पीछे छुप जाता है और सनलाइट इस पर नहीं पड़ती, तब इसका तापमान -157 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यह ठंडा गर्म हर 90 मिनट में ISS पर होता रहता है। ISS पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। क्या आपको पता है? पता नहीं आवाज़ आपको सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है। तो ये खैर स्पेस सेंटर है, ये आप क्या करना है यूट्यूब से थोड़ा और देख लेना, ठीक है ना। स्टेशन क्या होता है सकता है, इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिटल कक्षा में स्थापित किया जाता है। दोस्तों, स्पेस स्टेशन एक प्रकार का मंच है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जाता है, आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है।
दुनिया में कितने स्पेस स्टेशन हैं? अप्रैल 2018 तक 2 स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में हैं। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और चीन का तियांगांग 2। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया गया है ताकि वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम कर सकें। आइए आप अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में जानते हैं। यह अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टेशन है जहां से अंतरिक्ष के बारे 500 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में यह इतनी दूरी तय कर लेता है जितनी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में और वापस आने में लगती है? अगर इस स्पेस स्टेशन की स्थिति का ज्ञान हो तो इसको पृथ्वी से नंगी आंख से भी देखा जा सकता है, एक चमकीले चलते हुए प्रकाश की तरह। इस प्रोजेक्ट में नासा, रशिया का रॉसकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, द कैनेडियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसियां काम कर रही हैं। 18 देशों के 230 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा किया है। भारत के जानवरों का यूरिन फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग। ठीक है, तो इस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आप है ना थोड़ा सा और ये कर सकते हो। बाकी अलग अलग भी भेजे गए थे, कुछ फेलियर भी हुए, कुछ सक्सेस भी हुए। अभी चाइना का भी एक है, वहाँ पे जो चक्कर लगा रहा है, तो एक बहुत बड़ा एक ये है चाइना के लिए सक्सेस है कि उसका अपना एक स्पेस सेंटर अंतरिक्ष में है। ठीक है, तो यहाँ तक थे हम लोग। अब देखो एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ।